हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें वो कह रहा है कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इक्वल टू 280 represent the equation of parabola y square equal to 4ax। हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसने दी हैं। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे लिखते हैं। जैसे कि आप इसमें देखें, एक वेरिएबल आपका x है, दूसरा वेरिएबल आपका y है। आपने x को भी t के फंक्शन के तौर पे लिखा है और आपने y को भी t के फंक्शन के तौर पे लिखा है। इसी तरह आपके पास 3, 4, 5 जितने भी वेरिएबल्स आएंगे, अगर हम सभी को एक ही वेरिएबल के फंक्शन के तौर पे लिखते हैं, यानी कि t के वेरिएबल के तौर पे, तो हम कहते हैं ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ t। वो कह रहे हैं कि ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 दोनों मिलकर रिप्रेजेंट करती हैं पैराबोला को, यानी कि इन दोनों को अगर आपस में सॉल्व किया जाए तो आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन बनती है। ये वो कहना चाह रहा है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको गिवन है x इक्वल टू 80 स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूं, मैं a को इधर नीचे डिवाइड कर देता हूं। x ओवर a इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसी तरह से मुझे गिवन है y इक्वल टू 280। y इज इक्वल टू 280, और इस 2a को मैं y के नीचे डिवाइड कर देता हूं। सो y ओवर 2a इक्वल टू टी। मैंने सिंपल क्या किया, मैंने इसमें से भी t को सेपरेट किया है और इसमें से भी t। क्यों सेपरेट किया है? क्योंकि मुझे जो चीज मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं, मैं ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा। इसमें देखें, आपको किसी जगह पर t नजर नहीं आ रहा। आपके पास y है, आपके पास a है, आपके पास x है, लेकिन आपके पास t नहीं है। तो मैंने किसी तरह से t को खत्म करना है। सो मैंने इसमें से भी t को सेपरेट किया और मैंने इससे भी t को सेपरेट किया, और इसकी स्केयरिंग कर लेते हैं दूसरे वाले की। दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप इसकी स्केयरिंग कर लें, ये भी दोनों तरफ स्केयर करेंगे, ये भी टी स्केयर आ जाएगा। दोनों टी स्केयर के इक्वल होंगे तो हम इनका आपस में कंपैरिजन कर लेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप ये टी की वैल्यू, इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं 2। आप इधर से टी की वैल्यू इस 1 के अंदर पुट कर दें। सो आपके पास बन जाएगा x ओवर a इक्वल टू टी की जगह पे आ जाएगा y ओवर 2a। टी की जगह पे आ गया y ओवर 2a, और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे ही। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसी चीज को, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये बन गया x ओवर a इज इक्वल टू वाई स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, a का स्केयर a स्केयर, सो वाई स्केयर ओवर a स्केयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो ये मेरे पास बन जाएगा a वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a स्केयर x। तो ये इधर तो मुझे a नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, अगर आप देखें तो सिर्फ वाई स्केयर चाहिए। तो इस a को मैं इधर मल्टीप्लाई है, इधर लाके मैं डिवाइड कर दूंगा। सो वाई स्केयर इक्वल टू 4a स्केयर x डिवाइडेड बाय a। तो ये एक a इस एक a के साथ कैंसिल। सो वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। तो ये मेरे पास प्रूव हो गया कि अगर इन दोनों में से t को एलिमिनेट किया जाए, एक में से t की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट की जाए, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनती है वो वाई स्केयर इक्वल टू 4ax की बनती है, जिसे पैराबोला भी कहते हैं। ठीक है, बहरहाल आप ये आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका नाम पैराबोला है।
फिलहाल आप इसको इसके नाम पे गौर ना करें, सिर्फ आप ये देखें कि आप अगर आप इसमें से टी की वैल्यू निकालते, फर्स्ट ये टी स्केयर इसके इक्वल है, दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लेते और इधर ला के टी की वैल्यू पुट करते तो फिर भी यही आंसर आता। या दोनों में से टी की वैल्यू इधर भी स्केयर कर लेते तो दोनों तरफ टी स्केयर है और दोनों का कंपैरिजन करते, तो किसी भी केस में किसी भी तरह से आप टी को एलिमिनेट करें, आपके पास वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन आपके पास बनेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट हम लोग बल्कि ये सेकंड नहीं बल्कि ये थर्ड पार्ट है, सेकंड आप लोग खुद करेंगे। इसमें वो कह रहा है x इक्वल टू ए सिकन थीटा। देखें x जो है वो किसका फंक्शन है, एक वेरिएबल थीटा का फंक्शन है। y इक्वल टू बी टेन थीटा और y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है। इसका मतलब है ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। हमने प्रूव ये करना है, ये रिप्रेजेंट करेंगी हाइपरबोला को, यानी कि किसी तरह से हम लोग इसमें से अगर थीटा को एलिमिनेट कर दें तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास बननी चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है। x इक्वल है ए सीकन थीटा के, ओके। तो ये a इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं। सो x ओवर a इक्वल टू सीकन थीटा, और y इक्वल है बी टेन थीटा के। तो हम ऐसा करते हैं, b को नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं। सो y ओवर b इक्वल टू टेन थीटा। अब मुझे एक बात इधर से समझ में आ रही है कि स्केयरिंग की गई है और माइनस किया गया है इसको और इसको। तो पहले स्केयरिंग करते हैं। x ओवर a का स्केयर इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली मैंने, और y ओवर b का स्केयर टेन थीटा का स्केयर। तो ये मेरे पास आ गया x स्केयर ओवर a स्केयर। इसमें भी आप स्केयर इधर लिख सकते हैं जैसे मैंने इधर लिख दिया है, या आप होल स्केयर करने के बाद अगले स्टेप में स्केयर इधर ला सकते हैं। ये बेसिकली इधर जो स्केयर लिखा जाता है ये बेसिकली पूरे सीकन थीटा का पूरा होल स्केयर होता है। वो वैसे कन्वेंशन है कि सिर्फ सी के ऊपर लिख दिया जाता है। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू सीकन स्केयर थीटा, वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू टेन स्केयर थीटा। अब मुझे पता है कि इन दोनों को माइनस करना है, तो मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं। पहले एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू, पहले मेरे पास एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या थी, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर की वैल्यू मेरे पास थी सीकेंड स्केयर थीटा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी सीकेंड स्केयर थीटा माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास थी टेन स्केयर थीटा। तो मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी और इसकी वैल्यू भी। सीकेंड स्केयर थीटा मेरे पास इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्केयर थीटा के। मेरे पास ये ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, माइनस टेन स्केयर थीटा वैसे का वैसे ही आएगा। ये टेन स्केयर थीटा इस टेन स्केयर थीटा के साथ कैंसिल, तो बाकी मेरे पास आ गया 1। सो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1, यही मैं चीज प्रूफ करना चाहता था। जब मैंने दोनों में से थीटा को किसी तरह से एलिमिनेट किया तो मेरे पास ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। पार्ट नंबर 3 आप लोग इसका खुद ही करेंगे। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं जिसमें
हम लोग डिफाइन करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस को, हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी बिल्कुल फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस ये स्पेशल किस्म के फंक्शन होते हैं। साइन हाइपरबोला एक्स, जैसे साइन थीटा को लिखा जाता है या साइन एक्स को लिखा जाता है, उसी तरह से साइन हाइपरबोला एक्स को भी लिखा जाता है। साइन हाइपरबोला एक्स इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये आपने साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन को याद रखना है। ये पहला हाइपरबोलिक फंक्शन है। ई का आपको पता है ये इंग्लिश वाला ई नहीं है, बल्कि इसको एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं और इसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे होती है 2.71। सो जिस तरह 2 की पावर आप x लिख सकते हैं, उसी तरह से e की पावर x एक कांस्टेंट की पावर है। इसी तरह से दूसरा आपके पास है कॉज हाइपरबोलिक x। ये 6 तरह के फंक्शंस होते हैं, कोई फर्क नहीं है कॉज में और साइन में, सिर्फ इस माइनस की जगह पे प्लस का साइन आ जाता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। नंबर 3 आपके पास है टेन हाइपरबोलिक x। टेन आपको पता है साइन ओवर कॉज के इक्वल होता है। सो साइन ऊपर आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, डिवाइड में नीचे कॉज आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बाकी 3 फंक्शन जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है आपके पास कोसिक हाइपरबोलिक x, तो डेफिनेटली क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x नीचे आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होगा। इसी तरह ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये e की पावर x प्लस e की माइनस x, ये सीकेंड हाइपरबोलिक का आ जाएगा और कॉट हाइपरबोलिक x जो है वो आपके पास आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 6 तरह के हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनको मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने प्रूव करना है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो मैं इसमें से इस साइड को लेता हूं, राइट हैंड साइड को प्रूव करने के लिए। 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 साइन, मैंने इसका फार्मूला आप लोगों को बताया था e की पावर x, जब हमने इसको डिफाइन किया था हाइपरबोलिक फंक्शंस को, e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, और मैंने आपको कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला भी बताया था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो एक 2 को आप लोग एक 2 से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला। तो ये आ जाएगा e की पावर x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखें, ये जो फार्मूला आपके पास बना है, ये आपके पास बिल्कुल वही फार्मूला, ये वाला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइन, ये हाइपरबोलिक x का ही फार्मूला है, साइन हाइपरबोलिक का ही फार्मूला है। जो 2x इधर है, इधर भी 2x है, इधर प्लस इधर माइनस और सेंटर में माइनस डिवाइड बाय 2। लेकिन चूंकि इधर 1x था तो साइन हाइपरबोलिक 1x बनता है।
इधर आपके पास चूंकि 2x है तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक 2x। अगर इधर 3 और 3 आएगा लेकिन सेम आना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 माइनस वाला, इधर 3 है और इधर भी 3, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला। तो अगर इधर 4x आएगा तो साइन हाइपरबोलिक 4x बनेगा। सो ये साइन हाइपरबोलिक 2x बन गया, तो जो आप लोगों ने प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड। सो आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई करें, मैं आपको इसका थर्ड वाला पार्ट करवाता हूं। तो इसमें आप लोगों ने प्रूफ करना है कोसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो मैं इसमें भी राइट हैंड साइड को ही लूंगा, राइट हैंड साइड कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। आपने कॉट का फार्मूला पढ़ा था, कॉट हाइपरबोलिक का फार्मूला था e की पावर x प्लस कॉज ओवर साइन। तो कॉज वाला ऊपर आएगा, साइन वाला नीचे आएगा, e की पावर माइनस एक्स और साइन वाला नीचे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और इस सारे का स्केयर वैसे का वैसे ही आएगा माइनस 1। अच्छा, इसमें कॉस के फार्मूले में भी 2 आता है, साइन के फार्मूले में भी 2 डिवाइड में, तो वो 2 2 से कैंसिल, इसलिए 2 2 नहीं लिखा जाएगा। ऊपर स्केयर लैदा लिख सकते हैं, ऊपर वाली का स्केयर लैदा, नीचे वाली का स्केयर लैदा। ऊपर स्केयर ओपन करेंगे, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड e माइनस एक्स का स्केयर, और 2 फार्मूले से आएगा और फर्स्ट इंटू सेकेंड। सेम इसी तरह से नीचे भी स्केयर ओपन होकर दोनों का स्केयर है, होल स्केयर है, तो नीचे बनेगा e की पावर x का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, इधर प्लस ही आता है, माइनस 2 फार्मूले का सिर्फ आता है, ये फर्क पड़ता है इस माइनस से, फर्स्ट इंटू सेकेंड, और साथ ये वाला माइनस 1 जो है ये साथ वैसे ही आएगा। 2x बनेगा ये वाला e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x, x माइनस एक्स, ये आपके पास बन जाएगा 2, और नीचे भी आपके पास बनेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर x, e की पावर माइनस x, बेस एक दफा आती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, x माइनस एक्स 0 पावर आ जाएगी, और e की पावर किसी की पावर भी 0 जो है वो 1 की इक्वल होती है, सो माइनस 2 सिर्फ बचेगा, और ये वाला माइनस 1। अगले स्टेप में इसको अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास बन रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और माइनस 2, और इधर माइनस 1 था। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2, ये एलसीएम में आ गया, इसके नीचे 1 है तो यही एलसीएम, ये एलसीएम को ऊपर रख के इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2, एलसीएम को ऊपर रखते हैं और इस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर में आएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 2x, और इस माइनस की वजह से सारे साइन अंदर चेंज होके आएंगे, चाहे आप ब्रैकेट लगा के अगले स्टेप में कर लें, मैं इस स्टेप में ही कर रहा हूं। इधर माइनस आएगा, ये भी माइनस, पहले वाला दूसरे वाला भी माइनस, e की पावर माइनस 2x, और एंड वाला जो है वो माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, 2 प्लस 2 4, सो आपके पास आ गया 4 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2। अच्छा, इस
2 को दोबारा ऐसे लिख लेते हैं, e की पावर x और e की पावर माइनस x। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की बेस सेम है, x माइनस x 0 1 आ जाना है तो वो मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, इस 1 की जगह पे मैं इसको लिख सकता हूं, मुझे कुछ फायदा होगा। अच्छा ऊपर देखें, 4 किसका होल स्क्वायर है? 2 का। ये किसका होल स्क्वायर है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इस तरह से होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा और इसका होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर ये प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये मैंने ऊपर नीचे दोनों होल स्क्वायर थे, मैंने क्लोज करके ऐसे लिख दिया। ये देखिए साइन का ही फार्मूला है लेकिन उलट लिखा है, 2 ऊपर है और ये नीचे है। सो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिक। सो ये कोसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसका एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो ये कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने चेक करना है कि गिवन फंक्शन इवन है या ऑड है या फिर कुछ भी नहीं है। एक फंक्शन को हम पहले डेफिनेशन को देखते हैं। तो एक फंक्शन को हम लोग इवन कहते हैं जब आप x की जगह पे f ऑफ x आपको गिवन है, f ऑफ x इज गिवन, तो आप x को रिप्लेस कर देते हैं माइनस x के साथ। इफ f of minus x equal to f of x, then function is called for all x belongs to domain of the function। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन के अंदर कि आप फंक्शन को चाहे x पे फाइंड करें चाहे आप उसको माइनस यानी कि नेगेटिव पे फाइंड करें, x डोमेन के जितने भी डोमेन के अंदर वैल्यूज आ रही हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है, यानी कि पहला सेट जो आपने लेना है जिसमें से डोमेन लेनी है वो भी आप सारे रियल नंबर ले सकते हैं और रेंज भी इसकी। अब आप इसमें x की जगह पर 2 पुट करें, क्या आंसर आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4। लेकिन अगर आप x की जगह पर -2 पुट करें तो -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? फिर भी 4। इसलिए जो आंसर f ऑफ 2 पे आ रहा है वही आंसर f ऑफ -2 पे भी आ रहा है। 3 पे आंसर क्या आएगा? 9 और -3 पे क्या आएगा? फिर भी 9। फॉर ऑल, ये देखिए ये वाला वर्ड जो है कि आप डोमेन से कोई भी, ये नहीं कि सिर्फ 2 पे आपका आंसर 2 पे भी 4 आ रहा है और -2 पे भी 4 आ रहा है, लेकिन 3 पे आप चेक करते हैं तो आपका आंसर 9 आता है और -3 पे आपका आंसर फिर भी 9 नहीं आता। तो इस केस में हम फंक्शन को इवन नहीं बोलते। इवन तब बोलते हैं कि आपके पास डोमेन के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, मैंने ये फंक्शन लिया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हम फंक्शन ले रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि आप जो सेट ले रहे हैं पहला वो 2 नॉन एम्प्टी सेट लेने होते हैं, डेफिनेशन में हमने बात, दूसरा सेट जो है वो भी रियल नंबर का, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लें, 5 ले लें, आंसर 25 आएगा, और अगर -5 ले लें तो फिर भी 25। तो जितने भी डोमेन के अंदर वैल्यूज पड़ी हैं जो पॉजिटिव नंबर पुट करने से आता है, सेम अगर वही नंबर नेगेटिव में ले लें तो भी आंसर इक्वल आता है। ये नहीं है कि 5 पे आंसर 25 है और -5 पे आंसर -25 है, आंसर डिफरेंट, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए कि 5 पे आंसर 25 आए और -5 पे आंसर -25 आ जाए यानी कि नेगेटिव, तो फिर हम कहते हैं ऑड। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, तो उस ऑड में क्या होता है, ऑड की एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, आंसर आता तो वही है लेकिन साथ नेगेटिव साइन आता है, तो हम फंक्शन को ऑड कहते हैं।
तो ये इवन और ऑड में सिर्फ फर्क है। देखें इसमें अगर आप इसका आंसर 2 पे निकालें तो 2 पे आंसर क्या आएगा, 2 का क्यूब आंसर आएगा 8। लेकिन अगर -2 पे निकालें तो आंसर तो 8 ही आएगा, लेकिन माइनस के साथ -8। तो आंसर सेम आता है, सिर्फ -1 जो है वो एक्स्ट्रा आता है। तो यही आपने डेफिनेशन याद रखनी है, अगर आपको एग्जाम में आती है तो ये चीज आप लोगों ने जरूर लिखनी है। एफ ऑफ -x और एफ ऑफ x चाहे नेगेटिव पे करें या वैसे करें, आंसर इक्वल आता है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है फॉर ऑल, हर उस x के लिए जो डोमेन से बिलोंग, फंक्शन की डोमेन से बिलोंग कर रहा होता है। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है, एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। इसे चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। हमने सिंपल क्या करना है, सिंपल हम लोगों ने ये करना है कि मैंने x की जगह पे -x रख देना है। जिधर जिधर भी x आ रहा है उधर उधर आपने -x रख देना है। -x का क्यूब प्लस -x, -x का क्यूब जो है ये -x क्यूब आएगा, नेगेटिव साइन साथ रहेगा ऑड पावर की वजह से, और ये प्लस माइनस -x, माइनस आपके पास कॉमन आ गया अंदर x क्यूब, और ये माइनस का साइन प्लस में चला जाएगा प्लस x। और ये देखें ये बिल्कुल वही है जो क्वेश्चन में था, f ऑफ x की इक्वल है, सो माइनस एफ ऑफ x। सो आपके पास f ऑफ -x जब आपने किया तो वो दोबारा f ऑफ x की इक्वल ही आ गया, लेकिन साथ माइनस भी आया। सो हम कह सकते हैं f इज ऑड, फंक्शन जो है वो आपका इवन नहीं है बल्कि ऑड फंक्शन है। ओके, अगला देखते हैं इसमें। तो इसमें आपके पास x को आपने सिंपल उसी तरह से -x के साथ रिप्लेस करना है। सॉल्यूशन है ये। तो ये x को -x से रिप्लेस कर देंगे, +2 वैसे ही आएगा, ऊपर स्केयर भी वैसे ही आएगा। अब ये देखेंगे अब दोबारा वो फंक्शन तो नहीं आया, इधर x है इसका मतलब है इवन तो नहीं है, सेम आंसर तो नहीं आया। अब ऐसा करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकालने के ये बन जाएगा +x, और ये इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, और सारी का स्केयर, इस माइनस भी अंदर ही रहेगा, अंदर से माइनस कॉमन निकाला है ना आपने। तो माइनस की जो 2 पावर है वो तो इवन पावर है, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो x -2 का होल स्केयर। तो अब देखें माइनस कॉमन निकालने के बाद भी सेम आंसर नहीं आया, इधर +2 है इधर -2 है, तो पहले भी सेम नहीं आया, इधर माइनस डिफरेंट, और जब माइनस कॉमन निकाला फिर भी सेम नहीं आया। तो f ऑफ -x ना तो f ऑफ x की इक्वल आया पहले केस में, डिफरेंट था, और f ऑफ -x ना ही आपका इक्वल आया -f ऑफ x के, ना ही माइनस कॉमन निकालने के बाद वो फंक्शन आपका सेम आया। ठीक है, ये भी इक्वल नहीं है। सो f इज नाइदर ऑड नॉर इवन, ना ऑड है ना इवन है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अच्छा, इसका एक पार्ट नंबर 5 करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये एग्जाम में आता है।